और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। आज कोई क्लास नहीं है। आज थोड़ी सी क्लास के बीच बीच में थोड़ी सी आपको टिप्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन सबका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता। तो बीच बीच में थोड़ी टिप्स की वीडियोस आती रहती हैं, जो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको ये समझ में आता है कि भाई एग्ज़ाम को कैसे हम कवर करेंगे, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। बाकी मोटिवेशन वगैरह आपको थोड़ा सा मिल जाता है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। और थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ। एक्चुअली में क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, रोज़ शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है। काफ़ी सारे बच्चों ने हिंदी मीडियम के लिए भी मुझसे कहा कि सर हिंदी मीडियम की क्लास कब चलेगी। तो मैंने कहा था कि भाई जैसे ही व्यूज़ आना शुरू होंगे, हिंदी मीडियम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो भैया इंग्लिश मीडियम के व्यूज़ देख लो, अगर आप देखोगे तो उसमें 100 व्यूज़, 120 व्यूज़, तो भैया उससे ज़्यादा का ना मेहनत लग जाता है। तो और मुझे नहीं लगता कि सारे बच्चे जो हैं वो पूरी क्लास लेते हैं। तकरीबन 30 से 40 मिनट की डेली क्लास होती है, और सारे बच्चे क्लास लेते भी नहीं। जो लेते हैं वो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो यहाँ से मुझे भी थोड़ा मतलब समझ लो कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, और बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि अभी क्लास चलाई जाए। इसलिए मैं बीच में रुक गया था। मैं सोचा था कि चलो जुलाई के बाद बच्चे एक्टिव होंगे, जब स्कूल वगैरह जाने लगेंगे तब क्लासेस शुरू की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी नहीं। अब मुझे लगता है कि फॉर्म आने के बाद ही आपकी क्लासेस शुरू हो पाएंगी। खैर चलो, अब यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं क्लास आपकी रेगुलर चलनी चाहिए, तो भैया इस वीडियो पर अगर 50+ लाइक्स आए, 50+ लाइक्स, तो आगे की क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। अदरवाइज क्लासेस को आप बंद ही समझिएगा कुछ दिनों के लिए, जब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म नवोदय के नहीं आ जाते। वैसे 10 से 15 दिनों में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इतनी सारी वीडियोज चैनल पे अवेलेबल हैं कि आप पढ़ सकते हो। अभी देखो कि ये कौन से बच्चे हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। वो बच्चे जो क्लास 8 में इस समय पढ़ रहे हैं, यानी 2023 और 24 और 25, 2024 टू 2025 का एग्ज़ाम देंगे, वही बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये बात आ रही हो कि सर अगर मैं 9th में हूँ और फिर से क्लास 8 का दिखाकर मैं फॉर्म भर दूँ, तो क्या फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि आपका आधार कार्ड वहाँ पर लगता है और आधार कार्ड से सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। तो फ्रॉड करने की कोशिश न कीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपका जो स्कूल है ना, वो मान्यता प्राप्त यानी कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। अब ये पहले अपने स्कूल से पता कर लीजिएगा। इस बार एक बच्चा ठीक है, इस बार एक बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, जबकि उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कूल था वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड नहीं था। तो गवर्नमेंट ये देखिए कि जो आपका स्कूल है, क्या उस पर लिखा है कि सरकार से इसको मान्यता प्राप्त है, या ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट तो ये हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि भाई एज बहुत मैटर रखता है, एज। ठीक है, एज के बारे में, और अगर एज के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा कि भाई एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पिछली बार क्या था और इस बार क्या होने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भाई सर SC ST OBC है ना, इस सब की कट ऑफ क्या होती है, क्या कट ऑफ कम जाती है? तो कट ऑफ वगैरह के चक्कर में आप ना ही पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 100 क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 100 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आने वाली हैं? आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश आएगा, इंग्लिश ग्रामर, साथ में आपकी आएगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण। उसके अलावा आपका होगा मैथ्स और होगा साइंस। ठीक, अब देखो यहाँ पर इंग्लिश जो होगा ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, मैथ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और साइंस भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इसका मतलब 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। कुल आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको तकरीबन तकरीबन क्या, आपको कुल 2.5 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने का। अब ये बात आती है कि भाई फॉर्म कब आएगा। फॉर्म के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया पहले दे दें कि आपका जो फॉर्म होता है
वो सितंबर से अक्टूबर में आता है। तो जहाँ तक इस बार की बात रही, क्लास 6 के फॉर्म आ चुके हैं। जैसे ही इनके डेट ओवर होगी, ठीक है, वैसे ही आपका क्लास 9 का फॉर्म आ जाएगा। यानी जो फॉर्म डेट होगी, ठीक, फॉर्म डेट वो होगी आपकी सितंबर के सेकेंड वीक से। देखो, सितंबर के सेकेंड वीक में, यानी सितंबर के दूसरे हफ्ते से आपका फॉर्म जो है वो आना शुरू हो जाएगा। यानी सितंबर के सेकेंड वीक से आपका फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म भरने के लिए तैयार रहो, लेकिन तैयारी अभी से ही थोड़ी थोड़ी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। तैयारी करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, कि आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स का मैथ्स और साइंस, मैथ्स एंड साइंस का जो पोर्शन है, जितने भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, ये इनके सारे चैप्टर्स को, इनके सारे चैप्टर्स के जो भी आपके, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं, सबके सारे के सारे एग्जाम्पल्स लगा लो, ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल, और सारी की सारी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लो, सारी एक्सरसाइज को रिवाइज कर लो। यहाँ से क्या होगा, तकरीबन 7 से 8 चैप्टर, 7 to 8 चैप्टर जो होंगे वो आपके साइंस और मैथ्स के यही कवर हो जाएंगे। और कोशिश करना कि बुक से, स्कूल की बुक से पढ़ना। अभी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है नवोदय के बारे में। मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप फॉलो कर लो, ठीक है, अपनी स्कूल की बुक से पढ़ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो भाई, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा बेझिझक आप मुझसे पूछ लेना। जैसे ही मैं संडे को लाइव आऊँगा, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इतना तो ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो भाई। 50 लाइक्स का टारगेट है, कंप्लीट तो कर ही सकते हो। तो चलो भाई, लाइक कर दो, ठीक है। आज क्लास बता दिया मैंने कि आज की क्लास क्यों नहीं चली। चलो यहाँ पर अब हम आते हैं कि हिंदी और इंग्लिश फिर कैसे पढ़ेंगे। हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही छोटा है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत माइनर सी चीज़ है, और लेकिन आपको केवल 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। और इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश के 15 आउट ऑफ 15 करनी है, तो यहाँ पर आपको पूरी ग्रामर, ठीक है, पूरी ग्रामर आपको तैयार करनी पड़ेगी। अब भाई, जो गांव के बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रामर में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन उसकी भी टेंशन न लेना। सारे के सारे जितने भी ग्रामर्स के चैप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा अपने दूसरे चैनल पढ़ लिया पर, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रामर। तो पढ़ लिया, ये अपना सेकंड यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जो हो सकता है कि यहाँ पर आपको दिख ना रहा हो, तो फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, ये हमारा पढ़ लिया, ठीक है। तो जा करके इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपकी इंग्लिश की ग्रामर के सारे चैप्टर्स, क्योंकि ग्रामर जो है वो यूपी बोर्ड के सभी क्लास के 6 to 12 के लिए कंपलसरी है, तो उसमें पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो जा करके पढ़ लीजिएगा। बाकी हिंदी में ज़्यादा टेंशन न लीजिएगा। हिंदी का जो भी व्याकरण का पोर्शन होगा, वो जो मैं आपको यहाँ पर व्याकरण में जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ा दी जाएंगी। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन कहाँ लेना है आपको, टेंशन नहीं लेना है, मतलब आपको थोड़ा खुद से भी तैयारी करनी है, किसमें, मैथ्स में और साइंस में। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भैया ऐसी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है ना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इस वीडियो पर 50 लाइक कर देना। कल से फिर से रेगुलर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही अपना दूसरा चैनल पढ़ लिया, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे भी सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता नहीं है। तो चलो फिर बच्चा लोग, बाकी जो लोग हिंदी मीडियम की क्लासेस के बारे में कह रहे थे, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की सेपरेट क्लासेस शुरू होंगी। और अगर क्लास 6 के बच्चे भी हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि कितने बच्चे हैं, क्योंकि क्लास 6 में सारे बच्चे कमेंट कर देंगे अपने नाम के साथ अपनी क्लास, ठीक है, यानी वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना नाम लिखना। उसके आगे अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हो तो लिखना क्लास 6, जैसे यहाँ पर अपना नाम लिखना। जैसे मान लो मेरा नाम है श्रवण, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा श्रवण, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा अपने क्लास के, अगर मान लो हम क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 9 लिखेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लिख दूंगा क्लास 6। बस इतनी चीज़, बस मुझे समझ में, मैं काउंट कर लूँगा कि भैया कौन से बच्चे हैं जो कि प्रिपरेशन
करना चाहते हैं किस क्लास के लिए। ठीक है, चलो फिर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। जो भी प्रीवियस अभी आपको अलजेब्रा में जो आपको पढ़ाया गया बीजगणित में, वो चीज़ें आप रिवाइज कर लेना। कल क्लास होगी कि हम बीजगणितीय के भाग हम कैसे करते हैं, मतलब डिवीजन। ठीक है, तो अलजेब्रा का डिवीजन हम लोग सीखेंगे। इसके पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।